नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारतीय समाज और राजनीति में मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से राम मंदिर को लेकर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के राजनीति की गई। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि राम मंदिर बनाने से या कोई भी मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। मंदिर के स्थान पर स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा पक्ष है, दूसरी ओर के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और जहाँ तक रोजगार की बात है तो मंदिर रोजगार भी देता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेखक जुड़े हैं, संदीप सिंह जी, जिन्होंने अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारत का जो स्वर्णिम युग था, वो इसलिए था क्योंकि उस समय जो मंदिरों की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। इनका ये कहना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है या कहीं की भी जो अर्थव्यवस्था होती है, वो मंदिर आधारित होने से अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है। तो संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते। जी, तो आज हम बात करेंगे आपकी पुस्तक अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर पे। तो इसमें जब आपने पुस्तक शुरू की है, जी, पुस्तक के शुरू धन्यवाद। में ही आपने कहा है कि जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो चर्च, गुरुद्वारे हैं, उन सब में डिफरेंस है। और हम लोग जो अभी तक पढ़ते या समझते हैं वो ये है कि जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, ईसाइयों के लिए चर्च और ऐसे सिखों के लिए गुरुद्वारे हैं, तो वो एक ही जैसे हैं। मतलब केवल धर्म का, मजहब का अंतर है, बाकी एक ही उनका मतलब होता है। लेकिन आपने अपनी पुस्तक में कहा है कि नहीं, मंदिर अलग होते हैं, उनका पर्पज़ अलग है, मस्जिदों का पर्पज़ अलग है। तो ये कैसे, किस आधार पे, कुछ इसको थोड़ा बताइए? हाँ, जी। ऐसा है कि देखिए क्रिश्चियन जो है चर्च जाते हैं, जी। मुस्लिम्स जो हैं वो मॉस्क जाते हैं। हुँ, हुँ। और हिंदू से पूछेंगे कहाँ जाते हैं तो अक्सर कह देगा कि टेम्पल जाते हैं। तो जी। टेम्पल और मंदिर में एक तो अंतर है और बाकी भी। तो अभी ऐसा है कि चर्च जो है वहाँ पे ईसाई या मॉस्क में मुस्लिम जब जाते हैं तो वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। हुँ, अ, हुँ। और मंदिर में ऐसा है कि हम वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसका हुँ, मतलब हम हुँ। भगवान का आह्वान करते हैं कि वो आके उस मंदिर में, उस मूर्ति में प्रतिष्ठित हों। तो वो जी। भगवान का घर होता है, हुँ, हुँ। इसलिए हम उसको देवालय, देवस्थल भी कहते हैं। हुँ, और हुँ। टेम्पल जो होता है वो एक तरह से कहें कि किसी के भी पूजा करने की जगह को, या पगान्स जो हम बोलते थे कि पुरानी सभ्यताएँ जो ख़त्म हो गई इजिप्ट में, या मायन सिविलाइज़ेशन या हुँ, ग्रीक हुँ। जो पुरानी रोमन सिविलाइज़ेशन थी, उनकी पूजा करने की जगह को टेम्पल बोलते हैं। तो हुँ, हुँ। एक कि टेम्पल मंदिर का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनुवाद नहीं है। हुँ, और हुँ। चर्च और मॉस्क से मंदिर अलग है, क्योंकि मंदिर में भगवान रहते हैं, वो भगवान का घर है और उसके हुँ। साथ वो हिंदुओं की पूजा करने की जगह भी है, प्रार्थना करने की भी जगह है। तो ये बहुत बेसिक बट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जिसको हिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, बाकी लोगों को भी हुँ। रखना चाहिए। और मंदिर हम कहें, देवस्थल कहें, कोविल कहें, अंग्रेजी में हम उसको टेम्पल ना कहें क्योंकि उसका पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी, तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मंदिर है, तो वो हमारे भगवान वहाँ रहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होके रहते हैं। मस्जिद अलग है, मस्जिद में केवल इकट्ठा होते हैं, या चर्च भी ऐसा ही, यही डिफरेंस है। हाँ, 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 ये वहाँ उनका हाँ। भगवान का वो निवास स्थान नहीं है, वो हुँ, उनकी हुँ। पूजा करने की जगह है जहाँ वो इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। तो वो बस इकट्ठे होते हैं एक जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए, या जो क्रिश्चियन है प्रेयर करने के लिए। तो वो, जैसे मुस्लिम है वो इकट्ठे होते हैं तो काबा या उस मक्का की तरफ देख के करते हैं। तो मतलब ये कांसेप्ट ये हो गया कि मंदिर अलग है, और मतलब वो मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता, मंदिर, मस्जिद और चर्च को एक जैसा नहीं ये किया जा सकता, है ना? जी, जी, बिल्कुल। संदीप जी, आपने अपनी पुस्तक में एक जगह यह भी दावा किया है कि 1991 में जो उदारीकरण हुआ, मेरी जी, आवाज़ आपको स्पष्ट मिल रही है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ,
1991 में जो उदारीकरण हुआ, और ये एक नैरेटिव है कि उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। लेकिन वहाँ आपने कहा है कि ये सुधार वैसा नहीं हुआ। 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, वहाँ से अर्थव्यवस्था में जो सुधार है। तो आप क्रेडिट राम मंदिर को दे रहे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में इस तरह की बातें भी हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जो विवादित ढांचा था उसको हटाया गया, वहाँ से शुरू हुआ। उस ढांचे को हटाने के पहले से राम मंदिर के निर्माण का कार्य वहाँ चालू था। वहाँ जो खंबे लगेंगे उनकी उन पर जो चित्रकारी थी वो काम शुरू हो रहा था, और वो मैंने कोट भी किया पुस्तक में। तो ढांचे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मंदिर निर्माण का कार्य 1991 में शुरू हुआ था। इस जी। बात को मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ आपसे कि अगर हम सिर्फ लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन में था क्या? पॉलिसी चेंज हुआ और हमने विदेशियों को कहा कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। तो लिबरलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, पॉलिसी चेंजेस थे, बट उसमें कहीं टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो एलपीजी, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्लानिंग की बात, उसमें टी कहीं नहीं आता है। तो बिना बिना टेक्नोलॉजी के है, इस देश में कोई ज्ञान तो आया नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं। आया कौन? पेप्सी, कोक है, जिसमें कोई खास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अगर आप 91 लेवलाइजेशन की बात करें, मैंने चिदम्बरम जी को कोट किया, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने लंदन में और न्यूयॉर्क में रिपीट किया कि आप पहले 200 साल राज किए, अब वापस आके 200 साल राज कीजिए। ये उनका हाँ, आपने व्यक्तित्व है। कोट किया। तो उसमें तो कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, उसमें तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं थी। तो जब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो कहाँ से बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो की। तो इकोनॉमी ग्रो करने का कारण ये था कि 91 के बाद से हिंदू एकजुट हुए और उनको लगा कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। अब आप सोचिए, अगर आप निकलते हैं आपके घर के पास से और घर आपका टूटा हुआ है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो आपके मन की स्थिति क्या होगी? तो ये चीज़ काशी विश्वनाथ में है, मथुरा में है, भारत के हजारों मंदिरों के साथ है। और हिंदू 100 सालों से, 500 साल से राम मंदिर के लिए लड़ रहा था। तो पहले बार हिंदू संगठित हुआ और उसको लगा कि हम ऑर्गेनाइज्ड होके खड़े हो सकते हैं, हमारा स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तब वो बात आई कि गर्व से कहो हिंदू हैं। अब जब देश की 80% जनता कॉन्फिडेंट नहीं हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहे, तो क्या डेवलपमेंट होगा उस समाज का? तो हम तो बात करते हैं ना कि साइकोलॉजिकली आदमी डिप्रेस्ड है। तो एज ए सोसाइटी हम डिप्रेस्ड थे। उसके बाद से हमें लगा कि नहीं भाई, हम खड़े हो सकते हैं, हम एकजुट हो सकते हैं, हिंदू कहा गर्व से बात कर सकते हैं, और ये बात सबको मानते हैं। और 91 लेवलाइजेशन से सिर्फ हमको करप्शन और स्कैम मिला। आप जितने करप्शन हुए देख लीजिए। इनफैक्ट मैंने पुस्तक में जेएनयू के लेफ्ट इकोनॉमिस्ट को भी कोट किया है, वो भी ये मानते हैं कि लिबरलाइजेशन से हमें क्या मिला? सिर्फ स्कैम मिले, डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं। अगर डेवलपमेंट ही होता तो हम 2014 के बाद हम देखते हैं 25 मिलियन लोग पॉवर्टी के ऊपर आए हैं। उसके पहले तो गवर्नमेंट पॉलिसी से आए नहीं। अगर सिर्फ पॉलिसी से बदलाव होता तो लिबरलाइजेशन यूएसएसआर में भी हुआ था, पेरेस्ट्राइका था। जब भारत में लिबरलाइजेशन हुआ तब ब्राज़ील में भी हुआ, वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सिर्फ पॉलिसी बदलने से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उस पॉलिसी को आत्मसात करके इम्प्लीमेंट करने वाले लोग में सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, तब होता है। और इसलिए मेरा मानना है कि जब से हिंदुओं को लगा कि हम मंदिर बना सकते हैं एकजुट होकर पूरे भारत का हिंदू, तब से उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट आया, और इसलिए हमने देखा कि आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है। जी। आप बात करते हैं अपनी पुस्तक में कि भारत में ऐसे लाखों मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं, विशेष करके तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिण के राज्यों में अधिक हैं, क्योंकि बड़े-बड़े मंदिर तो वहीं अधिकतर बचे हुए हैं। तो कुछ ऐसे, मतलब ये बात तो सभी कह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण में है मंदिर, उन्हें मुक्त कराना है और हिंदू समाज को देना है। तो क्या ऐसे कुछ मंदिर के उदाहरण आप देखते हैं जो हिंदू समाज द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हों और काफ़ी अच्छे से चल रहे हों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि सरकारी नियंत्रण से हटेगा, हिंदू समाज के हाथों में आएगा तो अच्छे से। ये ऐसे कुछ हैं उदाहरण हमारे देखिए, पास क्या? नहीं, मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूँ ना कि ये सरकार कितने साल पुरानी है। हाँ, यही किसी की 75 भी रही हो इस देश जी, में, 75 साल है ना जिसकी हम बात करते हैं। हुँ, मंदिर तो हमारे 1000 साल से हैं। जी, फिर भी मंदिर
हाँ, आवाज सरकार थोड़ी तो सी 75 कटी। साल पुरानी है, जी मंदिर तो जी हज़ारों साल जी। पुराने हैं और कई मंदिर हैं जो हज़ारों साल वापस हाँ, इस देश में मंदिर सरकार 75 साल पुरानी है, मंदिर हज़ारों साल से हैं। तो हम्म मंदिर तो बचे किस लिए? अगर उनकी मैनेजमेंट सही था तभी तो बचे रहे ना। आक्रांता हम्म है तोड़े उसके बाद भी हिंदू समाज ने उन मंदिरों को सँभाला। काशी विश्वनाथ पे हम्म कितने बार अटैक हुए, मतलब ये सब हम्म जग ज़ाहिर है। और हर बार कभी हम्म महाराजा रणजीत सिंह आए, कभी देवी अहिल्याबाई आई, कभी पेशवा आए, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने, पूरे भारत से लोगों ने आके उस मंदिर को सँभाला। तो ये बात तो हम्म इतनी खोखली है कि सरकार मंदिर से हट जाएगी तो मंदिर में करप्शन हो जाएगा, मंदिर कोलैप्स हो जाएगा। अरे यही दुहाई हम्म तो अंग्रेज भी देते थे ना कि हम देश छोड़ देंगे तो ये भारतवासी एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, तो क्या हम उनको हम्म स्टे रहने देते? तो ये सब सरकार को मंदिर नहीं छोड़ना है, या वो कहती है, या उन लोगों के मन में जिनके मन में चोरी है। क्योंकि हमारे हम्म देश में बहुत अच्छा उदाहरण है कि पुजारियों ने हमेशा से मंदिर की रक्षा की है, और हम्म समाज भी जब मंदिर में गड़बड़ी हुई है तो समाज खड़ा हुआ है। तारकेश्वर हम्म मंदिर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें सुभाष चंद्र बोस और सब चित्तरंजन दास सब लगे थे। अब वो वापस हम्म बुरी स्थिति में चला गया अलग बात है, लेकिन तब भी समाज खड़ा हो गया था कि जब मंदिर में गड़बड़ी हो रही थी। मैंने पुस्तक में हम्म उल्लेख किया है कि 2 ढाई साल पहले जहाँ तक एक मंदिर में समस्या थी, समाज खड़ा हुआ, ट्रस्टीज़ को हटाया, हम्म समाज ने अपने हाथ में ले लिया। तो हम हिंदू समाज को इतना कम ना आके, हम हम्म संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है जो कम से कम 5 या 10,000 साल से जीवित है। तो हमें जी अपने धर्म को बचाना आता है, हमारे मंदिर हज़ारों साल से हैं, तो वो हम्म हमें आता है। तो ये खोखला दलील है कि सरकार मंदिर से चली जाएगी तो मंदिर में समस्या हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं है हम्म इस दलील का। हाँ, क्योंकि सरकार जब भी मंदिर का टेक ओवर करती है उसका यही मतलब रहता है कि वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसलिए हम ले रहे हैं उसको, टेक ओवर कर रहे हैं, यही यही दलील दी अच्छा, जाती इस है। बात को आगे बढ़ाएँ तो सरकार के तो हर डिपार्टमेंट में मिसमैनेजमेंट है, तो क्या हम घुस के कब्ज़ा हम्म कर लें इस पे? मतलब अगर वही आर्गुमेंट है तो ये हम्म। कोई मतलब नहीं हुआ ना, कि कोई ये व्यक्ति बात अपना परिवार ठीक से नहीं चला पा रहा है तो दूसरा उस पे कब्जा कर ले कि तुम मिसमैनेज लो, अब हम चलाएँगे। और ऐसा है तो क्या बाकी जी चर्च और मॉस्क में मिसमैनेजमेंट नहीं है? आप तमाम गूगल कीजिए, हम्म बहुत कम रिपोर्टिंग होती है, फिर भी बहुत एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे आपको। इनफैक्ट वो हम्म इलाहाबाद की एक स्कूल के प्रिंसिपल को धक्के मार के हटाया जा रहा है, 3-4 दिन पहले का वीडियो है, कैसे कुर्सी समेत उनको बाहर धक्का जी मारा। इसका मतलब उदाहरण है कि ये मिसमैनेजमेंट है। तो सरकार को मिसमैनेजमेंट है। कायदे से उस चर्च और स्कूल को अभी तक ले लेना था अपने कब्जे में। तो सरकार को बिल्कुल। ले लेना चाहिए था उस स्कूल को कब्जे हम्म में अभी तक, और उस चर्च को क्यों नहीं ली सरकार? जी। अच्छा, आपने पुस्तक में काफ़ी सारे उदाहरण ऐसे भी दिए हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आज बची हुई हैं, या साड़ी का एक उदाहरण आपने दिया है कि साड़ी जो बची है, जो महिलाएँ साड़ी पहनती हैं, वो मंदिरों के कारण, क्योंकि मंदिरों में चढ़ाया जाता है साड़ी को। लेकिन राजस्थान, पंजाब में तो नहीं पहनती महिलाएँ साड़ी वगैरह काफ़ी कम पहनती हैं, तो वहाँ भी तो चढ़ाया जाता होगा। और भी कई चीज़ों का आपने उदाहरण दिया, हम इस पे थोड़ा बात करना चाहते देखिए हैं। एक साड़ी का आपने दिया है और एक और हाँ, हाँ। मतलब दाल वगैरह का, कुछ फलों का जी, भी उदाहरण दिया जी। है कि अमरूद, नाशपाती हाँ, वगैरह हाँ, चढ़ती थी हाँ, पूजा में, लेकिन अब नाशपाती मार्केट में मिलती नहीं है। तो इस पे थोड़ा-सा थोड़ा कुछ बताइए? हाँ। तो मैं पहले साड़ी आपको बताता हूँ। ऐसा है कि जब हुँ, हम बात करते हैं टेम्पल इकोनॉमी या मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था की, तो कई बार जी। सवाल आता है कि क्या इसके अपने कुछ प्रोडक्ट थे, सामान थे? तो अगर आप मंदिरों हुँ, का साड़ियों का नाम लें इस देश में, तो आपको हुँ, ध्यान आएगा कि बनारसी, संबलपुरी, कांजीवरम आप लेते जाइए, और ये जी। सब मंदिरों के शहर से आते हैं। और हुँ, काशी की जो बनारसी साड़ी होगी उनमें वही फूल पत्ते बनेंगे जो वहाँ के देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं, और संबलपुरी साड़ी में वही फूल पत्ते बनेंगे जो वहाँ के देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं। ढाकेश्वरी अच्छा साड़ी ऐसा। बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ ढाकेश्वरी हुँ, देवी की मंदिर है। और जो हुँ, मंदिर हुँ, के कई साड़ियों के फॉल में देखेंगे उनमें मंदिर के शिखर का डिज़ाइन होता है, और अगर साउथ अच्छा। से आ रही है तो साउथ में जैसे शिखर बनते हैं उनका चित्रांकन होगा। बंगाल से साड़ी हुँ, आ रही है तो वहाँ जो मंदिर बनाने की कला है उनके शिखर का चित्रांकन साड़ी का जो फॉल या बॉर्डर बोलते हैं उसमें होता है। तो साड़ी हुँ, पहनना स्पिरिचुअलिटी का पार्ट था। हुँ, आपको आश्चर्य होगा कि गोवा में पोर्तुगीज़ जब शासन करते थे तो 200 साल उन्होंने साड़ी बुनने और पहनने पे पाबंदी लगाई थी। उनका ये अच्छा। मानना था कि जब तक लोग साड़ी पहनेंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे क्रिश्चियनिटी में,
और गोवा में अच्छा। पोर्चुगीज इंक्विजिशन के बारे में मतलब कितने कठोर तरीके से, निर्दयी तरीके से किया। वो बच्चों को माँ पिताजी के सामने मार देते थे या जिंदा जला देते थे अगर वो कन्वर्ट नहीं होते थे। फिर भी 200 साल तक वहाँ साड़ी जिंदा इसलिए रही क्योंकि वहाँ की औरतें, महिलाएं सिर्फ रात को साड़ी पहन के सोती थी और पुरुष जो बुनकर थे उन्होंने नीचे जमीन के नीचे गड्ढा करके रखा था, वहाँ साड़ी बुनते थे और ये काम 200 साल चला। करीब 7-8 पीढ़ी ने ये काम किया। और साड़ी का पावर ये देखिए कि साड़ी आज भी है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हम साड़ी को तो नहीं मार सकते हैं, तो जो कहते हैं अप्रोप्रिएट कर लो, कब्जा कर लो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मदर टेरेसा साड़ी पहनती थी सफेद और नीली धारी की, अब उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया है। तो अब कोई महिला भारत में पहनेगी तो उसको उसका रॉयल्टी देना पड़ेगा मिशनरी ऑफ चैरिटीज को। अब मतलब विदेशी धर्म वाले आके हमारे ही चीजों को कॉपीराइट करा दे रहे हैं, जो कि मंदिरों से निकली हुई चीज है। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये होंगे। और जहाँ तक आपने बात करी कि राजस्थान में महिलाएं नहीं पहनती हैं या पंजाब में नहीं पहनती हैं, तो कुछ चीज़ें समझ में होगा कि आप देखें पहाड़ी में भी चले जाएं जो केदारनाथ की तरफ, वहाँ भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं। खाली साड़ी पहनने का स्वरूप कहीं बदला है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण रहे आक्रांताओं की वजह से, जब लोगों ने अपनी वेशभूषा बदली है कई बार, और वो उस बात चीज को हम वापस करेक्ट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा में भी आप देखेंगे जो कई शब्द घुस गए हैं उर्दू की, पर्शियन की, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमें बात करो, हम औरत बोलते हैं, औरत बहुत ही घिनौना शब्द है अगर उसका मतलब देखने जाए, हमें उसे महिला बोलना चाहिए। बट हमने उस गंदगी को भी एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया औरत शब्द का, ये औरत। तो कई चीज़ों को हमने एब्जॉर्ब कर लिया जिस पर करेक्शन नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोगों को रियलाइजेशन होगा वो कोर्स करेक्शन होगा। अब आप दूसरी चीज जो बात कर रहे थे दाल या फलों की, उस पे आता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि मंदिर अर्थव्यवस्था का केंद्र है। ऐसा है कि हम मंदिरों को सिर्फ मनी, पैसे जो चढ़ाए में आते हैं उसी को देख के हल्ला ना मचाएं, पैसे हैं और अर्थव्यवस्था है, वो रेवेन्यू है, जो उनकी आमदनी है। वेल्थ बहुत अलग होता है। वेल्थ होता है कि आप मंदिरों से जो विज्ञान निकलता था उससे संपत्ति का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ उसका उदाहरण देता हूँ कि अभी आप जैसे बाजार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो देसी अमरूद है, खास करके बड़े शहरों में, खास करके जो नाशपाती है वो यहाँ नहीं मिलती है। वो विदेशी अमरूद आ गए हैं, वो हाइब्रिड बड़े बड़े आ गए हैं जिनको एक साइज में काट के बड़े आलू जो मैकडोनल्ड्स के सैंडविच में डाल रहे हैं या सैंडविच में अमरूद डाल रहे हैं, तो वो बड़े बड़े उगाए जा रहे हैं। इनमें कोई स्वाद है ना इस देश के, इसमें कोई झलक है। अब ये हमारी जो यहाँ की प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, और विदेशी प्रजाति जब आप लाते हैं तो भारत में बहुत दिन चलेगी नहीं, उसको फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा, वो बीमार पड़ेगा और कल को हो सकता है उस पर कॉपीराइट मांगा जाए, जो आज की खाने की चीज़ के साथ हो रहा है। हाइब्रिड सीड्स आपको लेना है, आप उसको दोबारा उगाने के लिए आपको कंपनी को खरीदना पड़ता है और रॉयल्टी देनी होती है। हम अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं खाना उगाने के लिए। अब आपको बताता हूँ जो बचे हैं वो कैसे बचे हैं। तो जैसे कि टमाटर है, आलू है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये भारत की सब्जियां नहीं है। अंग्रेज आलू लेके आए और जबरदस्ती उगवाते थे यहाँ से किसानों से। आज भी पुरी और मथुरा के मंदिर में प्रसाद में इन चीज़ों को नहीं चढ़ाया जाता है और सिर्फ उसी वजह से बची रह गई हैं। कभी भारत में लाखों प्रजाति थी चावल की, जो 2 इंच के पानी में भी होती, 12 इंच के पानी में होती, जो 2 महीने में होती, जो 12 महीने में होती। अब वो हाइब्रिड आया, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसकी उस समय ज़रूरत थी, लेकिन हमारी प्रजातियां खत्म हो जा रही हैं। अब जब हम देखते हैं पानी कम हुई तो हम क्या उगाएं मालूम नहीं, पानी ज़्यादा हो गई तो हम क्या उगाएं मालूम नहीं। अब उड़ीसा में जो कुछ प्रजातियां बच गई हैं वो सिर्फ इसलिए बच गई हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में चावल चढ़ाया जाता है भगवान को अलग अलग रोज। तो अब वहाँ किसान सिर्फ भगवान को अलग चढ़ाया जाना इसलिए उगा रहा है और इसलिए वो प्रजाति बच गई है। तो बेसिकली वो साइंटिफिक रीजन है जिसके लिए उसको ऐसा नियम बनाया गया है। अब सरकार को प्रजाति बनाने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बनाना पड़ता है, एक लैब बनाए और उसमें माइनस कितने का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए और उसमें फ्रीज करके रखा जाए। हमारे यहाँ तो मंदिरों की वजह से हजारों साल से प्रजातियां बची रह गई हैं। अगर आपने भी बचपन में देखा होगा, बहुत सारे फूल थे जो अब फल थे, अब नहीं दिखते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट बिकने लगा है बाहर से आके। तो इन चीजों को ठीक करना है, और जो बची रह गई प्रजातियां वो मंदिर की वजह से बची रह गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। जी, इसीलिए जो लोग पुरी जगन्नाथ जाते हैं, वहाँ का प्रसाद जो खाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक अलग ही उसका स्वाद है, कहीं ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि वो फिर
दूसरे प्रजाति के कोई चावल होते होंगे जो अन्यत्र मिलते नहीं हैं, ये बात होगी। अच्छा, आप मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था की बात आप करते हैं और और अपने प्लस पुस्तक में भगवान का मैं प्रसाद है वहाँ। अगर जी, आप नहीं, मैं जी, ये जी, कह रहा था बोलिए। कि सिर्फ अलग चावल नहीं है, भगवान का प्रसाद है, उसको बनाने प्रसाद की भी है। कला बहुत है। वो उस तीसरी वॉल्यूम जो मैं लिख रहा हूँ वो उस पे है। आप वहाँ का मुंह पे वो कपड़ा बांध के बनाते हैं कि मतलब सांस अंदर नहीं आए, जो भक्ति भाव है। और ये माना जाता है कि वहाँ लक्ष्मी जी आके खाना बनता है कैसे वो देखती हैं। तो वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ चावल की वजह हाँ, से वो आपने प्रसाद अपने प्रसाद नहीं है, अपनी पुस्तक और में उसको लिखा भी है महाप्रसाद कि कहा जो, जाता है। हाँ, और हम लोगों ने अनुभव भी किया है कि भंडारे की सब्जी यदि खा लेते हैं, कोहड़ा आलू की रहती है, तो उसका स्वाद अलग होगा, वो हम घर में नहीं बना पाते हैं। आपने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि स्टीव जॉब्स 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे इस्कॉन मंदिर का प्रसाद खाने के लिए। अपनी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। अच्छा, हम मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि, और जब मैं पुस्तक पढ़ना शुरू किया था जब मैंने, तो मुझे नहीं लगा था कि वाक़ई में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो सकती है, मतलब मैं नहीं मानता था, सही पूछिए तो। लेकिन अभी पढ़ने के बाद मैं मानने को तैयार हूँ, मतलब सिद्ध हो गया है एक तरह से, आपने कर दिया है अपनी पुस्तक से। लेकिन फिर भी मैं प्रश्न पूछूँगा आपसे कि आप जो कह रहे हैं कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है और सब कुछ उसके सराउंडिंग घूमता है और सब कुछ सही रहता है, लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है वो अपने वेबसाइट पे लिखती है, जो हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट जो है उसका, है ना? तो उसपे वो लिखती है कि 34,677 मंदिर ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। और आप कह रहे हैं कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है और काफ़ी कुछ है। इतनी कम कैसे आए कि साल भर में 10,000 रुपए भी नहीं आ रहा है? देखिए उस पर टी रमेश ने बहुत काम किया। आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर की 100 एकड़ की जो ज़मीन है, वो भाड़े पे जी। दी गई है और उसका रेंट लिया जाता है कुछ 3,000, 5,000, 400, 300 रुपए। तो वो करप्शन है और जिसकी वजह से कम आ रहा है। अच्छा। अगर हम उसका मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है लेने लगे सरकार, जो कब्जे में है वो ज़मीन खाली करा के रीडेवलपमेंट करने लगे, या सही हुँ, मायने में जो लोग ज्ञान देते हैं कि इस मंदिर के बजाय स्कूल कॉलेज बनना था, तो उस हुँ, मंदिरों को जगह इसलिए दी गई थी कि मठ बनेंगे और मठ में स्कूल कॉलेज बनाएंगे। तो सरकार हुँ, मंदिरों पे कुंडली मार के बैठ गई है। तो ऑब्वियसली ये समस्या है वहाँ पे। सरकार हट हुँ, जाए हुँ। वहाँ से तो। और उस पे टी रमेश जी का बहुत काम है। अगर कोई सिंपल जी। गूगल कर ले तो आ जाएगा कि कैसे-कैसे बड़े-बड़े मंदिरों की ज़मीन औने-पौने दाम में किराए पे दे के रखी गई है, किराया लिया ही नहीं जाता है। और इससे हुँ, तमिलनाडु की हुँ, बात नहीं है, हर जगह जहाँ मंदिर सरकार के हुँ, कब्जे में है, वहाँ यही हो रहा है। हुँ। हाँ, नहीं, एक जगह पुस्तक में या कहीं मैंने पढ़ा कि 6,000 करोड़ रुपए आने चाहिए थे यदि सही से उसका यूटिलाइज़ेशन होता, लेकिन आता है 18 करोड़, 20 करोड़ ऐसा कुछ है। और सरकार ले रखी जी, है, लेकिन पुजारियों को पैसा भी, सैलरी भी नहीं देती है। तमिलनाडु की जो सरकार है उसने ले करेक्ट। तो रखा है, लेकिन सैलरी 200-300 रुपए ऐसा दे रही है। कर्नाटक, आंध्रा ये सभी जगह है वहाँ पे। हाँ, हाँ, और वो भी नहीं देते हैं टाइम से। तो इसलिए तो कहा कि हमारे हुँ, मंदिर ये एक तरीका है कि कैसे पुजारी भी मंदिर छोड़ के भाग जाए। और फिर मंदिर हुँ, ध्वस्त हो जाएँगे तो फिर धर्म का भी नाश हो जाएगा। तो मतलब बड़ा एंगल उनका ये है कि स्लोली धीरे-धीरे हर एंगल से आप जी, कि मतलब वो सैलरी इसलिए नहीं दे रहे कि जो पुजारी है मंदिर छोड़ के भाग जाएँ, फिर उनके पार्टी के लोग, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको बैठा दें, मुस्लिम, क्रिश्चियन या टेक ओवर जो है, ऐसा कर लें। ठीक या है। मंदिर ही बंद कर हुँ, दें, ज़मीन ही हड़प लें। बहुत से मंदिरों की ज़मीन ज़मीन हड़प हड़प के लें, कुछ और बन गया है चर्च उसका बना जगह। दें वहाँ। हुँ। जी। हाँ, अच्छा, आपकी पुस्तक मैं पढ़ रहा था तो हाँ, कुछ एक भी हो सकता बड़ा है। इंटरेस्टिंग, जी, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो देखा मैंने, शीतला माता के बारे में भी आपने बात की है। बचपन में मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे हाँ, पड़ोस में अक्सर जो लड़के थे तो उनको माता आ जाती थी। तो मैं सुनता था कि भई बीमार हो गए, कि क्यों, क्या बीमार हो गए? माता आ गई। तो मुझे लगता था कि कैसी माता है कि आते हैं तो बीमार कर देती हैं बच्चों को, कि बीमार करने वाली माता होती है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा इसमें बताया है। थोड़ा-सा बता दीजिए इसके बारे में। हाँ। देखिए, जैसे कहा ना कि हम पर इतने आक्रमण हुए कि हम अपने को बचाते रहे। तो उस चीज़ों जी। में हम अपना ज्ञान को भूलते गए।
लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो अभी भी बची हुई है। और अब अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी में कई सारे लोग उस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। तो ये था कि शीतला माता के हाथ में जो आप देखते हैं वो कहेंगे कि झाड़ू है। बाद में रिसर्च मालूम से चलता है कि वो झाड़ू नहीं है, वो बेसिकली वो इंजेक्शन या स्टील की चीज़ के बदले जब लकड़ी से आप किसी को वो करते हैं, पोक करते हैं, वो जब उसको चिकन पॉक्स होता है तो वो फैलता भी नहीं है और उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। और सफाई अच्छा। का क्या आगे कि वो झाड़ू पे है। तो बेसिकली ये था कि शीतला माता थी जिनके द्वारा बचाया जाता था। और जो ब्राह्मण होते थे और 2 लोग काम किया करते थे, ब्राह्मण और नाई, क्योंकि उनको वो आता था तरीका कि कैसे उसको क्लीन करना है और दवाई लगानी है। और जो भी दवाई थी फॉलो करना है तो लोग नहीं करते, इसलिए उनको बताया गया कि शीतला माता का प्रकोप हो जाएगा अगर नहीं फॉलो करोगे तो। तो लोग उस डर से उसको फॉलो करते थे और सुरक्षित बाहर आते थे। इनफैक्ट जो हम देखते हैं वैक्सीनेशन, वो शीतला माता से अंग्रेजों ने कॉपी किया है। मैंने उसका विवरण दिया है। दुनिया को वैक्सीनेशन के बारे में नहीं मालूम था। दुनिया ने जब अंग्रेजों ने शीतला माता को समझा, तब उनको समझ में आया कि वैक्सीनेशन है। तो उनकी तो अंग्रेजों की क्रेडिट है कि उन्होंने हर चीज़ सीख ली और हमारी चीज़ को गंदा बोल दिया और उससे जो सीख के गए उसको अपना बता के हमें वापस परोस दिया। और मैं अभी एक साड़ी का उदाहरण दिया है कि अब वो साड़ी भी कॉपीराइट कर ली है और ज़्यादा नहीं 50-100 साल बाद बोलेंगे कि भारतीयों को साड़ी पहनाना भी कहीं मदर टेरेसा ही ना सिखाया हो। हम वहाँ तक जा सकते हैं। साड़ी भी कॉपीराइट कर लिया, चावल भी कॉपीराइट कर लिया, कई सारे बासमती के जो वर्जन हैं, अभी तो योग पे भी क्लेम कर रहे आपको हैं कि याद योग हो हमारा है। कि जो बासमती की और हल्दी की लड़ाई करी डॉक्टर माशेलकर ने, आईसीआर के जब हेड थे, आईसीएसआर के, इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च के हेड थे, तो उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथों का ही लेके उदाहरण दिया और तब जाके उनको कॉपीराइट मिली। तो हमारे यहाँ पे हमारे मंदिरों में हमारे ज्ञान को अभी भी बचा रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हम लोगों ने पूरी की बात की तो रसगुल्ला के कॉपीराइट पे झगड़ा था पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। फिर उड़ीसा में। फाइनली जो कॉपीराइट पश्चिम बंगाल को मिला, तो उड़ीसा सरकार फिर लड़ी और फिर बाद में ये समझ में आया कि दोनों जगह के रसगुल्ले में अंतर है। अच्छा, उड़ीसा अच्छा। सरकार ने फिर क्या आर्गुमेंट दिया आपको बताता हूँ। अभी रथ यात्रा चल रहा है, अभी भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र अभी अपने मौसी के घर गए हैं। अब जब मौसी के घर से आते हैं तो पूरी मंदिर में लक्ष्मी जी का वास है, क्योंकि कृष्ण जी का रूप है, तो दरवाजा नहीं खुलता है और आज भी नहीं खोला जाता है। और कृष्ण को गुस्से से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर गए, अब तुम वहीं रहो। और शायद भगवान का रथ 1-2 दिन बाहर खड़ा रहता है, बहुत मान मनोबल होती है और अलग अलग चीजें दी जाती हैं, देवी लक्ष्मी खुश नहीं होती है। फिर आखिरी में भगवान कृष्ण की तरफ से रसगुल्ला दिया जाता है और तब जाके मंदिर का दरवाजा खुलता है और तब भगवान अंदर जा पाते हैं। आज भी होता है और इस बार भी होगा। तो ये रसगुल्ले का हिस्टोरिकल पूरी मंदिर के साथ, और फिर जब इन चीजों को प्रेजेंट किया गया तब जाके पूरी को भी जियो इंडिकेटर टैग मिला कि ये तरीका जो है रसगुल्ला बनाने का ऐसा उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। संदेश ना, संदेश, संदेश ही तो संदेश कह रहे थे ना उसको, तो संदेश बोलते हैं ना। संदेश की नहीं, हम रसगुल्ला की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज है। रसगुल्ला। नहीं अच्छा, नहीं अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो रसगुल्ला अलग है, संदेश अलग है। हम्म हम्म। हाँ। अच्छा, मंदिरों की एक और बात, देवदासी के बात में भी आपने बात की है। तो ये देवदासी क्या कंसेप्ट है? मतलब आपने लिखा है कि ये उर्वशी हाँ के, मतलब हाँ, हमारे उर्वशी और यहाँ पे वो जो बहुत उसका ट्रेडिशन है। मैं इस बात पे सिर्फ इतना आता हूँ कि उसको किस तरह से हम लोगों ने विलीफाई किया या उसको गलत तरीके से पेश प्रस्तुत कर दिया। जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसके कई कारण थे, क्योंकि मंदिरों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही हेलो, है आपकी, थोड़ा कट कट जा रहा है, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो मंदिरों में ऐसा था कि किसी को जबरदस्ती देवदासी नहीं बनाया जाता था। मैंने रिकॉर्ड दिया है कि कई सारी रानियां थी, राजाओं की बेटियां थी जो अपनी स्वेच्छा से देवदासी बनी। अ, और ऐसा हर समाज में, हर डिपार्टमेंट में आप कहीं भी कहेंगे कुछ ना कुछ कुप्रथा आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खराब है। जैसे हम्म
वो 100% हिंदू समाज के लिए खराब है, ऐसा हो जाता है। तो ले जाके धक्का मार के फेंक दिया था नीचे और वो मर गया था और मंदिर बचाया था। देवदासी प्रथा में ऐसा था कि ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमारे देश में और रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जिसका मैंने पुस्तक में रेफरेंस भी दिया हुआ है। कई उदाहरण मैंने पुस्तक में दिए हैं कि जहाँ रानियों ने देवदासी बना, कई राजकुमारियों को इच्छा थी कि वो देवदासी बने, तो उन्होंने देवदासी बनी। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि जब भी हिंदुओं से रिलेटेड होगा तो हम पूरी की पूरी चीज़ को खराब बोलने लगेंगे, जबकि दूसरे रिलीजन के लोगों में सब कुछ, हर व्यक्ति खराब होगा तो भी हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ एक आध व्यक्ति भी खराब होगा तो हम पूरे धर्म को खराब कहने लगेंगे। और ये हमें भी गिल्ट कॉन्शियसनेस बढ़ गया कि हम भी तुरंत उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं बिना सोचे समझे। एक मंदिर टीपू सुल्तान का सेनापति तोड़ने गया था तो देवदासी उसको ऊपर लेके गई और ऊपर से धक्का मार के उसने मार दिया और इस तरह से मंदिर बचाया। और ऐसे मैंने कई उदाहरण दिए हैं कि मंदिर के कई स्क्रिप्चर्स हैं वो बचे हुए हैं, और जो संगीत नाट्य शुरू हुआ मंदिरों में वो देवदासियों के द्वारा शुरू हुआ। और आप देखेंगे जब अंग्रेज आए तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि जब तक देवदासी हैं कन्वर्ट करना मुश्किल है और मंदिर को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, तो उन्होंने देवदासियों को विलन बनाया। आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय वो देवदासी प्रथा है बोल के बैन लगा रहे थे, उस समय अमेरिका से क्रिश्चियन आके भरतनाट्यम सीख रहे थे और धीरे धीरे देवदासी प्रथा खत्म की गई। और अगेन मैंने रेफरेंस दिया है कि जैसे जैसे खत्म होती गई क्रिश्चियन कन्वर्जन बढ़ता गया। और आपको आश्चर्य होगा कि पहले उस भरतनाट्यम को ये बोल के हटाया गया देवदासियों की कि नीचे वर्ग के लोगों को जबरदस्ती इसमें भेजा जाता है, फिर ब्राह्मणों ने भरतनाट्यम डांस अडॉप्ट कर लिया। तो अब आर्गुमेंट देते हैं कि सिर्फ भरतनाट्यम ब्राह्मण करते हैं, अपर कास्ट करते हैं, लोअर कास्ट करने नहीं दिया जाता है। और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं अब उनके फैमिली वाले आके बोलते हैं कि भरतनाट्यम हमारा डांस है। तब नैरेटिव देखिए कि पहले बोला गया कि देवदासी खराब है, भरतनाट्यम लोअर कास्ट का है, देवदासी लोअर कास्ट का, हटा दो। जब दूसरे लोग आके इसको बचा दिए और जो कन्वर्ट हो गए हैं देवदासी के ही डिसिडेंट्स हैं, अब वो आके बोलते हैं कि यह भरतनाट्यम हमारा है, भरतनाट्यम का ईसाईकरण हो रहा है, क्रिश्चियन जीसस पे बेस्ड भरतनाट्यम बनाए जा रहे हैं, तो अब भरतनाट्यम ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अंग्रेज सैनिक इतने थे तो महिलाएं नहीं थी और उनको अपनी काम वासना पूरी करने के लिए वो लड़कियां उठा लाते थे। कैंटोनमेंट में ऑफिशियली ब्रॉथेल होता था, वेश्याखाना जो हम कहते हैं, तवायफ खाना इन्होंने ऑफिशियली बनवाया अंग्रेजों ने, और ऐसी ही लड़कियों को उठा के लाते थे। और मैंने बहुत डिटेल में उसका उदाहरण दिया पुस्तक में कि कैसे उन्होंने बनाया। तो ये बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को खराब किया गया है। और आज देखिए कि आप एक सिंपल इंटरनेट सर्च करेंगे आपको मिलेगा कि कैसे भरतनाट्यम का ईसाईकरण हो रहा है। और अगर देवदासी खराब थी तो जो चर्च में नन बनती है वो कैसे सही है, और उनके साथ जो अत्याचार होते हैं तो वो फिर हो जाते हैं अखबारों में, फिर उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन उठाता है कि इस चीज़ को बंद करना चाहिए। तो ये हम हिंदुओं को सोचना होगा। अब कोई भी प्रथा चलती है तो उसमें थोड़ी बहुत खराबी आ जाएगी, जो हज़ारों साल से है। हम तो मतलब हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत खराबी रहती है, हर संस्था जो 10 साल चलती है पटरी से कई बार डगमगाने लगती है। हम हज़ारों साल की संस्थाओं ऐसे ही अब्यूज़ करके गलत नाम देके ख़त्म करने की कोशिश न किया करें। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि उस समय जिनको अगर इच्छा होती थी कि वो शादी ना करें, भगवान के दास बने, तो उसमें क्या समस्या है। आज भी कई लोगों को इच्छा नहीं होती है महिलाओं को शादी नहीं करें, वो एक्सेप्टेड है, उनको जो प्रोफेशन करना है वो करें। उस समय की महिलाओं के लिए वो रहा होगा। तो इन चीज़ों को हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, फिर उस हिसाब से समझना होगा, ना कि बैठ के एक चीज़ को पकड़े और बुराई करना शुरू कर दें। इससे बचना चाहिए। मतलब कमियां आ गई थी, उसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी जाति व्यवस्था है, इसमें भी काफी कमियां आ गई हैं, तो इसको भी कई बार कहा जाता है कि जातियां समाप्त कर दो, उसी तरह कुछ कंसेप्ट वहाँ भी। हाँ, और ऐसा है कि समाप्त करना कौन चाहता है, तो रोज हर जगह बढ़ाया जा रहा है। जाति समाप्त करने वाले कोई पूछे वो करना चाहते हैं क्या? जाति कोई समाप्त नहीं करना चाहता है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई भी लिखते हैं सीरियन ब्राह्मण। अब मैं पाकिस्तान की टीवी डिबेट देख रहा था, उसमें खुद को कोई मुसलमान बता रहा था कि वो क्या मुसलमान है, उसके जात जोड़ता है और उसके साथ हम लोहानी राजपूत हैं। तो वो 75 साल से पाकिस्तान में जात को नहीं हटा पाए। तो बॉटम लाइन ये है कि जाति से किसी को हटाना नहीं चाहता है, ये पॉलिटिकल टूल है, उसको हर आदमी अपने तरीके से
क्या बोलते हैं फायदा उठाना चाहता है, उसका समाप्त कोई नहीं करना चाहता है। अच्छा, अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि जो भारत के मंदिर हैं, हजारों मंदिर मुसलमानों ने इस्लामियों ने तोड़े। एक वो था कि अकबर बहुत अच्छा था, मतलब इस तरह के सीरियल वगैरह बने, वो भी आपने भ्रम तोड़ दिया कि अकबर ने भी मंदिर तोड़े, आपने पूरी लिस्ट दी है। लेकिन ईसाइयों के बारे में तो काफी लोग नहीं जानते कि ईसाइयों ने भी मंदिर तोड़े, ईसाइयों ने भी मंदिर का विरोध किया। उसके बारे में भी आपने डिटेल में लिखा कि गोवा में और भी कई जगह इन्होंने इन्होंने क्या क्या हाँ, प्रयत्न किए। देखिए वो जो नैरेटिव बिल्डिंग बोलते हैं ना कि अंग्रेज गए, उसके बाद हमने जो इतिहासकार थे वो अंग्रेजों के ही थे और मुगलों के ही थे, तो उन्होंने बड़ा ब्रिटिश और पुर्तगीज करके चीज़ों को हटा दिया। जबकि हम जो इस्लामिक आक्रांता थे हम इस्लामिक बोलते हैं, हम उनको तुर्क मंगोल करके नहीं डिवाइड करते हैं। तो ये जो अंग्रेज है पुर्तगीज है वो ईसाई आक्रांता थे, उनको क्रिश्चियन इन्वेडर्स मानना चाहिए, और उन्होंने खूब मंदिर तोड़े गोवा में, बाकी जगह भी तोड़े। तो गोवा का तो काफ़ी रिकॉर्ड मैंने इसलिए दिया हुआ है इनफैक्ट। और जी। फिर शिवाजी के पेशवा ने आके एक का गर्दन भी काटी जिसने मंदिर तोड़ी थी, और फिर मंदिर स्थापित भी किया। तो गोवा में देखेंगे मंदिरों को लेके कई लोग भागे। जो मंदिर है लता मंगेशकर परिवार से जोड़ा जाता है, वो अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं है, वो जब भाग के आए मंदिर बचाने के लिए तो दूसरी जगह बनाई। तो कई मंदिर आप देखेंगे पहाड़ के पीछे बनाए गए कि दूर से दिखे नहीं। यहाँ तक कि कई मंदिरों के जो ऊपर के आकार थे वो बदले हुए कि दूर से मंदिर जैसा ना दिखे, ताकि घर जैसे। पुर्तगीज आके उसको तोड़े नहीं। तो मंदिर के आक्रमण ईसाइयों ने भी किया है और इस्लामिक आक्रांताओं ने भी किया है। अच्छा, शिवाजी ने भी मंदिरों को बचाने का काम किया और अहिल्याबाई होलकर ने भी काफी काम किया। तो किसको ज्यादा, मतलब यदि पूछा जाए तो बेटर है, किसको ज्यादा देख सकते हैं कि ज्यादा योगदान रहा मंदिरों को बचाने में या फिर समाज के लिए? देखिए ऐसा है कि कई लोगों ने मंदिरों को बचाने का काम किया। अब हमारे पास हमारा सारा इतिहास ही नहीं बचा है। मतलब हम नालंदा की बात करते हैं, 126 यूनिवर्सिटीज़ जलाई गई। अंग्रेज पुर्तगीज फ्रेंच जब आए तब वो खुद रिकॉर्ड करते हैं कि वो कई जहाज भर के स्क्रिप्चर्स ले गए, और उसके बाद भी कई 126 लाखों यूनिवर्सिटी, स्क्रिप्चर्स है जिसका अभी तक 126 यूनिवर्सिटी जलाए गए, हाँ 126। हाँ हाँ अच्छा। हाँ। सिर्फ नालंदा नहीं थी, पूरे भारत में 126 ऐसी संस्थाएं थी, गुरुकुल बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनको जलाया गया, तोड़ा गया, और उसकी लिस्ट है अवेलेबल। और उसके बाद जब अंग्रेज पुर्तगीज फ्रेंच आए, जर्मन्स आए, वो खुद लिखते हैं कि जहाज भर भर के हमारे ग्रंथ लेके गए, और इसके बाद भी जो कुछ लाख ग्रंथ भारत में बचे हैं वो अभी भी हमने नहीं पढ़े, क्योंकि संस्कृत की पढ़ाई छूट गई, उसमें कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा। तो हमें किन किन लोगों ने मंदिर को बचाया वो शायद उनमें होंगे जिसकी हमारे पास रिकॉर्ड अभी नहीं है, क्योंकि संस्कृत से डिसाइफर ही नहीं किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अहिल्याबाई होलकर की मैंने लिस्ट दी है, जैसे और भी तरीके से लोगों ने काम किया। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। जब औरंगजेब ने काशी की सारी मंदिरों को तोड़ दिया और वहाँ के रहने वाले सारे ब्राह्मणों को मार दिया था, और ये कहा था जो बाकी बच गए थे कि तुम जिजिया दोगे या कन्वर्ट हो जाओगे, धर्म परिवर्तन करोगे। तो कर्नाटक के राजा को समझ में आया कि अगर लोग भाग जाएंगे यहाँ से क्योंकि शायद धर्म परिवर्तन नहीं करते तो काशी समाप्त हो जाएगा। तो उस राजा ने तो कर्नाटक के राजा ने काशी में जो रहते थे हिंदू, उनके बदले जजिया औरंगजेब को पे किया, और बनारस और महाराष्ट्र और आंध्रा से कई ब्राह्मण जाके बनारस में बचे। और तमिलनाडु में जब आप नाम सुनते होंगे शिव काशी, तिन्न काशी, ऐसी कई जगह है। तो ये बताते हैं एंटी द्रविडियन और हम नहीं मानते हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि जब काशी में औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था तब तमिलनाडु के राजाओं ने कहा कि कहीं काशी खत्म हो जाएगी तो हम इतने काशी तमिलनाडु में बना देंगे कि काशी कभी खत्म ना हो। तो उन्होंने कई 100 शहर या गांव कस्बे बसा दिए, जिसका नाम अभी हम शिव काशी, तिन्न काशी, ऐसे काशी उनके नाम के पीछे लगे हैं। तो भारत के हर जगह से लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा मंदिर में। अब बनारस काशी विश्वनाथ को ही देखिए, कई बार तोड़ा गया, तो कई बार नेपाल के राजा ने दिए, कई बार बंगाल के राजा ने दिए, महाराजा रणजीत सिंह ने चांदी से मरवाया, पेशवा ने किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया। तो भारत का हिंदू एकजुट था, और भारत में कहीं भी मंदिर टूटता तो वो मिलकर इकट्ठा खड़ा होता था उसके। तो तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, पंजाब से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, बंगाल से हो, और ये सब मैंने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, पुस्तक में प्रस्तुत किया है।
नहीं देखा भी है ना, बीएचयू में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें दानदाताओं की सूची देखते हैं तो कोई बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई केरल से है, तो जी, ऐसा है। जी, तो ये बात तो है। आपने मंदिर बेस्ड अर्थव्यवस्था की जो बात की है उसमें कई सारी चीजें आपने बताई हैं। जैसे एक तो देवदासी प्रथा बंद कर दी गई, फिर वो जो पशुओं को पालते थे, जैसे अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को प्रतिबंध होने की बात है। उसी प्रकार से बलि प्रथा पर भी आपने लिखा है, लेकिन जो हमारे काफी साधु सन्यासी हैं वो बलि प्रथा का विरोध करते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, आप कह रहे देनी चाहिए, है ना? देखिए, हाँ, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे पंथ हैं, हर पंथ अपना-अपना चीज़ देखता है। कुछ पंथ जी। में है बलि प्रथा है, और जो पंथ हैं उनको जो फॉलो करना है करने देना चाहिए। हम्म। क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है जिसकी वजह से वो है। जैसे कि हमारे हर मंदिर में अखाड़े होते थे, और हम्म। तुलसीदास जी ने, आदरणीय तुलसीदास जी ने उनको रिवाइव भी किया था काशी में। क्यों होते थे? आप पुरी में जाएँगे उनको जगह घर बोलते थे। और पूरे भारत में था। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से लाइन ऑफ डिफेंस होते थे। जब मंदिरों पे आक्रमण होता था या समाज पे, तो वो लोग भी खड़े होते थे, और औरंगजेब के साथ वहाँ के अखाड़े वाले लोग भी लड़े थे। मथुरा में अखाड़ा इसीलिए प्रसिद्ध है, कंस के समय से है, क्योंकि जब भी मंदिरों पे आक्रमण हुआ लोग लड़े। अब हमारे यहाँ तो आज हिंदू समाज एकदम फूल कुमार होकर रह गया इसी चक्कर में। तो मंदिरों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब हमारे सारे देवी देवता जो थे, हम उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र देखते हैं। ऐसे कोई देवी देवता नहीं है। हमने कृष्ण भगवान को जबरदस्ती मुरली पकड़ा के बेड़ागर्क कर रखा है। कृष्ण भगवान का मतलब होता है हाथ में चक्र रहे, और शायद यही कारण है कि राम मंदिर वापस आ गया और काशी मथुरा अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि हमने लोगों को वीर रस खत्म ही कर दिया। तो अगर हमें खून से डर लगने लगेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? तो हमारे यहाँ जो प्रथा थी उसका बहुत कारण था, कोई भी जो चीजें मंदिर से जुड़ी हुई हैं। अभी जो हम बात करते हैं बलि प्रथा की, मांसाहारी होने की, तो ऐसा है कि जो खाता है उसे खाने देना चाहिए, क्योंकि ये एक आप वो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरे आक्रमण आप पे नहीं करेगा। अगर आपने कभी हथियार नहीं चलाया है, खून नहीं देखा है, तो आप तो विचलित हो जाएंगे और आप लड़ाई वैसे ही हार जाएंगे। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे था हमारे यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब कई बंगाल में रहने वालों को डायरेक्ट एक्शन डे नहीं पता है कि क्या हुआ था। जब हिंदुओं को मारा गया था, हिंदू महिलाओं को नंगा करके टांग दिया गया था पूरे कलकत्ता में, और कई हजारों या लाख हिंदू मरे थे, तब गोपाल पाठा जी ने रिएक्शन किया था, क्योंकि उनका काम था मांस का। तो उनके पास ताकत थी, उनके पास हथियार थे, उनके पास कला थी। जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो 2 या 3 दिन बाद ही मोहनदास करमचंद गांधी उनके पास पहुंच गए कि अब तुम रिटेलिएशन बंद कर दो। और अगर वो रिटेलिएशन नहीं हुआ होता तो बंगाल में एक हिंदू नहीं बचा होता। तो आपको इतना जरूरी है ये समझना कि आप ये मान के चलें कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे तो आप पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। और हमारे पास हजारों साल का इतिहास है, अगर हम उससे नहीं सीख पा रहे हैं तो हम बड़े मूर्ख हैं। तो जो चीज सीधी बात है वो सीधी बात करनी होगी कि बड़ी सही है। हाँ, इतिहास में तो है ही कि युद्ध होते रहते हैं, हिंसा तो होती है, और हम मांसाहार करने वाले तो ऐसे बहुत लोग हैं, किसको किसको रोकेंगे। अपनी अपनी हिंदू धर्म में तो ये भी है ना कि जो जो कर रहा है उसको वो करने दिया जाए, जिसकी जैसी मान्यता। आपको नहीं खाना अपना खाएं, दूसरे को ज्ञान मत दिया करें। और हाँ, ये शक्ति मानता हूँ कि संप्रदाय, मतलब जहाँ पे वर्जित है कि यहाँ पे वहाँ पे मांसाहार नहीं चलेगा, वहाँ हम जबरदस्ती नहीं करें, बट जो करते हैं उन्हें कर लेंगे। हाँ, जो शक्ति संप्रदाय है वो तो पूरा उसी पे आधारित है, तो उसे हम कैसे रोक सकते तो हैं? ये आपस में लड़ाने की भी एक तरह से साजिश मैं मानता हूँ, जो कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है इस तरह के ज्ञान बांटने के लिए। आजकल एक वेगान कल्चर चला हुआ है कि वेगान बन जाइए, गाय का दूध भी मत पीजिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लीजिए, तो ये क्या? नहीं, देखिए ये सब बहुत अच्छी प्रथा है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे यहाँ तो पूरा एकदम एक्सट्रीम है ना कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के हिमालय पे सन्यासी बन जाइए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग धीरे धीरे उस ओर अग्रसर हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो हमारे धर्म में तो हर चीज की मतलब ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जो कवर्ड नहीं है हमारे यहाँ। आप, मेरा ये कहना है कि आपको जो करना है कीजिए, दूसरे पे थोपिए नहीं, और दूसरे को अननेसेसरी का ज्ञान मत दिया कीजिए। हाँ, जो लोग खा रहे हैं उनको खाने दिया समाज को जाए। जो फॉलो कर रहे हैं
जी, हाँ। फिर उनका एनलाइटमेंट होगा तो फिर जैसा छोड़ेंगे जो भी होगा। अच्छा, आपने डीजे पर भी बात की है कि अखिलेश यादव को आपने बोला है कि उन्होंने जो कांवड़िया डीजे बजाते थे सावन के महीने में, तो अखिलेश यादव ने बोला कि डीजे बंद हो जाना चाहिए, डीजे नहीं बजना चाहिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, आवाज़ बिल्कुल आ रही है। तो हाँ, देखिए तो मेरा अग ऐसा सर हम कहना अभी है बस थोड़ा-सा कि थोड़ा-सा मैं भी ये कि मानता हूँ। डीजे बंद हाँ, होना मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ, बंद होना चाहिए। तो उसका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो अभी शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर, उनका भी अभी स्टेटमेंट आया कि डीजे नहीं बजना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पारंपरिक वाद्य यंत्र बजने चाहिए, डीजे नहीं बजना चाहिए। नहीं, मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पाया, फिर से बोलेंगे लास्ट 2-3 लाइन? जो भी ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, एक ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी अभी बयान आया है कि डीजे नहीं बजना चाहिए, जी। पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। तो डीजे का विरोध तो वो भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी डीजे का विरोध कर रहे थे। तो इसको भी आप कह रहे हाँ, हैं कि तो डीजे भी बंद करेंगे तो ये ऐसा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, 2 चीज़ें हैं देखिए। हमारे लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और बिना समझे कई बार बोलने लगते हैं। जब अखिलेश हम्म, यादव बोलते हैं डीजे नहीं बजना चाहिए, तो अखिलेश यादव का ये मत है कि कोई भी संगीत नहीं बजना चाहिए। और जब हम्म, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजने चाहिए, तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम्म, बंद होना चाहिए वाद्य यंत्र। तो इन दोनों में हम्म, अंतर है। और मैं भी ये हम्म, मानता हूँ कि जो हमारा सांस्कृतिक संगीत है और हम्म, हमारे जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वो हम्म, हमारे मंत्रों से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रार्थना हम्म, से जुड़े हुए हैं। और ये फूहड़ हम्म, संगीत जो डीजे का बजता है और बहुत ही तेज आवाज में बजता है, हम्म, वो उसका धर्म से कोई लेना देना है। तो हम्म, कहीं न कहीं हम उस चीज़ से भटक गए हैं, हमको वापस जाना होगा कि हम अपने हम्म, भजनों पे जाएँ। अच्छा, इसका एक अलग हम्म, एंगल भी आपको समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप हम्म, देखेंगे कि धीरे-धीरे हमारे जो पारंपरिक भजन थे, उसको पिक्चर वाले उठा ले गए, फ़िल्म वाले उठा ले गए, जिसको हम उर्दू वुड कहते हम्म, हैं। और जब उठा जी, के ले जाते हैं, उसके बाद उन गानों पे वो कॉपीराइट लगा देते हैं। अब वो पीछे-पीछे उनके आदमी घूमते हैं कि शादी के बैंड में बजा, मंदिर में बजा तो आपको रॉयल्टी देनी होगी, नहीं तो हम पकड़ लेंगे। तो पुस्तक में मैंने वो भी लिखा है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि भजन का कोई भी पिक्चर वाला इस्तेमाल नहीं कर सके। और अगर करना है तो उसको कुछ 10, 50, 100 करोड़ कमा के मंदिर को देना पड़ेगा, तब वो भजन का इस्तेमाल करे। और उस पर रॉयल्टी नहीं ले हम्म, सकते हैं। मतलब वो जो बात कर रहा था ना कि साड़ी पहनने पे पाबंदी लग गई, लगा देंगे हम्म, क्योंकि आज से एक डिज़ाइन पे गई है, पूरी साड़ी कॉपीराइट हो जाएगी। तो आप देखिए हम्म, हमारे कई भजनों को पिक्चर में आके डिस्टॉर्ट कर दिया गया है और फिर उसका हम्म, कॉपीराइट लेके वो बजने नहीं देते, तो लोगों को मजबूरी हो गई है कि क्या बजाएँ फिर। और फिर हम्म, उसमें जो फुहड़ गाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल खत्म हो गए, तो भजन लिखने की हम्म, प्रथा होती है। हम जब संस्कृत में लिखते हैं, छंद लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, तो उसका एक व्याकरण हम्म, होता है। वो व्याकरण पता पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, तो लिखेंगे कहाँ से अच्छे भजन? तो जो साइक्लिक डैमेज है वो बहुत भयंकर है। तो आप एक चीज़ तोड़ देते हैं तो कई सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हम्म, इन चीज़ों, अब जैसे हम मंदिरों की क्यों बात कर रहे हैं, जो नादेश्वरम एक यंत्र होता है, वो खत्म हो रहा हम्म, था, उसको पलानी जो मंदिर तमिलनाडु में, उसने उसकी ट्रेनिंग स्कूल शुरू की और उसकी वजह से वो हम्म, रिवाइव हुआ, नहीं तो वो खत्म हो जाती। अब वो मंदिर सरकार के कब्जे में आ गया, तब से शायद वो भी बंद हो गया है। तो अब हम्म, धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को खत्म कर देंगे मंदिर से जुड़ी हुई, तो फिर मंदिर खत्म हो जाएगा। तो हमने जहाँ से शुरू की थी कि हाँ, फूहड़ संगीत नहीं बजना चाहिए, अ, हम्म, देशी वाद्य यंत्र बजने चाहिए, फूहड़ गाने नहीं बजने चाहिए, भजन बजने चाहिए, भजनों का हम्म, फ़िल्म में प्रयोग बंद करना चाहिए या लिए तो कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए और हमें नए हम्म, भजन गीतकार को भी प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए। आजकल की आम जनता भी हम दोष है कि हम पिक्चर में फूहड़ गाने वालों को तो बुला के सुनेंगे, भजन गाने वालों को नहीं बुला के सुनेंगे। तो हम्म, पतन जब होगा समाज का तो कलेक्टिव होता है और उत्थान भी होगा तो सबको करना होगा कलेक्टिव मिलकर। हम्म, जी, आपने अपनी पुस्तक में अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर में लिखा है कि मंदिर जो है अर्थव्यवस्था का केंद्र है और वो समझ में भी आता है, लिखा भी है कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो शहर विकसित हैं, जैसे बनारस है, प्रयागराज है, तो इसलिए विकसित है क्योंकि बनारस में मंदिर हैं, पर्यटन होता है मंदिर को लेके और प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो
मतलब यही है कि मंदिर बनेंगे तो अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो जगह-जगह मंदिर का पुनरुद्धार करवा रहे हैं। तो सही मानते हैं मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, क्योंकि इस पे एक काउंटर भी आएगा। मतलब मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा कि ये जो माइंडसेट से इस पर हमने चर्चा नहीं करी बहुत, कि हमें इस माइंडसेट से बचना होगा कि मंदिर पैसे का केंद्र है, मंदिर भक्ति का केंद्र है और पैसा जी। बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सिर्फ हुँ, मंदिर में पैसा ढूँढेंगे तो कल को सरकार लिस्ट बनाएगी कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, तोड़ दो। मंदिरों से गौशाला हुँ, बंद कर दिए गए क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमें इस हुँ, माइंडसेट से हुँ, हटना पड़ेगा कि मंदिर पैसे का केंद्र है, मंदिर भक्ति का केंद्र है और पैसे केंद्र मानेंगे तो वो मैं कई कारण हैं जो अयोध्या में हार हुई है, फैज़ाबाद में हार हुई है, उसमें ये भी है कि हमने मंदिरों को पैसे से जोड़ा। तो पूरी जो जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा होगा लोगों को कि अयोध्या वालों को तो हुँ, मंदिर से पैसा मिला, हमको क्या मिला? तो हुँ, अगर आप हुँ। पैसे से जोड़ेंगे तो हर आदमी उसको ट्रांज़ैक्शनल देखने लगेगा, लेन-देन में। पै मंदिर भक्ति पैसा का नहीं। केंद्र है, फिर ज्ञान हुँ, का है और अगर वहाँ से आप भक्ति रखेंगे, ज्ञान रखेंगे तो पैसा आएगा। आप सिर्फ़ देखेंगे कि टूरिस्ट आए, जो हम लोग बात करते हैं ना रिलीजियस टूरिस्ट आए, तो मंदिर में हुँ, रिलीजियस टूरिस्ट नहीं आते, मंदिर में भक्त हुँ, आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। जो लोग कहते हैं कि गोवा से ज़्यादा लोग काशी आ गए, फिर वही लोग ट्रिप मारते हैं कि देखो शराब पी के घूम रहे हैं और नंगे हुँ, कपड़े पहन के घूम रहे हैं और अश्लील हरकतें कर रहे हैं। तो भई आपने बुलाया है ना, क्योंकि जो माइंडसेट से आदमी गोवा जाता है उस माइंडसेट से मंदिर नहीं आता है। तो अब गोवा हुँ, जाने हुँ, वालों को काशी बुला लेंगे तो ये हरकतें होंगी। तो हमें हुँ, हुँ। भक्ति भाव को समझना होगा और अगर हम उस भाव से करेंगे तो सही है। अगर हमको इस भाव से करने के हम पैसा कमाएँगे, ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का एजेंडा है, तो गलत है और वो गड़बड़ी होगी जो हमको दिखी है अयोध्या में, फैज़ाबाद में। अच्छा, आपने जो मंदिरों की बात की है, आपकी जो दूसरी पुस्तक है, मंदिरों के लिए एक दशक, ये मैंने पूरी पढ़ी नहीं, थोड़ी-सी पढ़ी है। तो इसमें काली घाट मंदिर का वर्णन है कि किस प्रकार से वहाँ हाँ, पे। बैटरी मेरी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। जी? आवाज़ सुन नहीं पाया, बैटरी एक मेरी बार 10 मिनट रिपीट। में खत्म हो जाएगी। मैं अच्छा, बोला बस थोड़ा ही बैटरी से 10 बच गया मिनट है। में खत्म हो जाएगी, तो हम अच्छा, वापस अच्छा। कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अभी जितना आप बोले 10 मिनट तो 5 मिनट रख हाँ, देते ठीक हैं है, तो 10 बताने मिनट से। में मैं कर लेता हूँ। 10 मिनट में ही कर लेता हाँ, हूँ, ठीक है? हाँ, 10 हाँ मिनट में और हम फिर लोग कर ज़रूरत लेते हैं। होगी कॉल कर। हाँ, बाकी हाँ, सीरीज़ करेंगे, अभी तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इस बार छूटेंगे, तो अगली बार हम एक दो बार और बैठेंगे, मिलेंगे ऐसे ही। हाँ, तो जो मेन है मैं वो पहले आपसे डिस्कस बात कर लेते हैं उस पे कि आपने जो कहा है मंदिरों के बारे में, मतलब कुछ ऐसे मंदिर बताइए, जैसे आपका जो रिसर्च है, जहाँ एक बार अवश्य जाना चाहिए, जो मतलब हाई मतलब ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ हर भारतीय को या किसी भी हिंदू को एक बार अवश्य 5 ऐसे कम से कम बताइए, ताकि एक वो रहे। हाँ, नहीं मैंने जैसे पुस्तक का दूसरी वॉल्यूम का शीर्षक दिया है डिकेड फॉर टेम्पल्स, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जात के हैं, पुरुष है, महिला हैं, आप जीवन के हुँ, अपने 10 साल मंदिर को दीजिए। और उसमें मेरा ऐसा हुँ, कहना है कि आप बहुत सी चीज़ें मैंने दी हैं, 35 चीज़ें, उसमें कम से कम एक जो चीज़ है कि आप किसी एक मंदिर में रोज़ जाएँ, कम से कम। हुँ, हम हिंदू वो भी नहीं करते हैं। हाँ, हुँ, और कोई एक ऐसा मंदिर नहीं है कि जहाँ जाने से आपका भला होगा। आपकी जिस हुँ, मंदिर में भक्ति होगी, आप वहाँ अगर रोज़ हुँ, जाएँगे तो आपका भला होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मीनाक्षी मंदिर हुँ, जो है मदुरई में, वहाँ पे एक हुँ, अंग्रेज़ ऑफ़िसर था जिसके कंट्रोल में मंदिर था। तो हुँ, हुँ, उसका घर मंदिर के एक तरफ था और ऑफ़िस दूसरी तरफ। तो रोज़ मंदिर जब क्रॉस करके जाता था तो भक्त तो था नहीं, ईसाई भी हाँ, हुँ, वो फिर भी अपनी टोपी उतार के मंदिर में भगवान की तरफ झुक के फिर जाता था। और हुँ, फिर एक दिन कई सालों के बाद रात में सो रहा था, तो काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो उसको एक लड़की की आवाज़ आई और हुँ, उस लड़की को देखने के लिए निकला और लड़की बाहर निकली घर से, वो पीछे-पीछे बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला घर पे बिजली गिरी और घर जल के खत्म हो गया। हुँ, और फिर उसने भगवान को कई सारी चीज़ें डोनेट करी। भक्त किसी भी मंदिर की प्रार्थना सुनेंगे और अगर भक्ति नहीं होगी
अब सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के लिए जा रहे हैं कि रोज गए मंदिर में सेल्फी खींची और आके सोशल मीडिया में डाला, तो उससे अब कुछ भला नहीं होने वाला है। किसी भी मंदिर में चले जाए तो भक्ति होनी जरूरी है, आप किसी भी मंदिर में जाइए। जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर अभी काफी सारी बातें करनी है, काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो फिर आपसे समय लेके फिर उसको रखेंगे, क्योंकि अभी दूसरी जो पुस्तक है आपकी मंदिरों के लिए एक दशक, वो तो बिल्कुल अभी उस पर हम लोग नहीं गए हैं। तो यहाँ रुकेंगे जी, तो दर्शकों से आग्रह है कि संदीप जी की जो पुस्तक है आपको अर्थव्यवस्था, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आपकी आवाज क्लियर है। हेलो, संदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आपकी कट कट के आ रही है, थोड़ी बीच में आ रही है फिर चली जा रही है। आवाज तो आवाज आ रही है फिर आ रही? क्लियर नहीं है। आपका वीडियो भी रुक गया है, अभी वीडियो भी आपका रुक गया है, तो आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। तो चलिए मैं अपनी बात रख के इसको समाप्त करता हूँ, फिर आगे फिर आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें बाकी हैं। तो आप सभी दर्शकों ने सुना जो संदीप जी से हमारी बातचीत हुई, और इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर, और दूसरा है मंदिरों के लिए एक दशक। ये इनकी दूसरी पुस्तक है, और एक इनकी पुस्तक है अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर, टेम्पल इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा कि मंदिर जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे तो हमें लगता है कि मंदिर बनने से क्या ही हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगा। फिर कई बार टीवी डिबेट्स में हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई जो मंदिर बना रहे हो उनको रोजगार मिला, जो फूल माला बेचेंगे उनको रोजगार मिला। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है। ये संदीप जी की आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरा जो एक शहर है जहाँ पे कोई मंदिर, बड़ा मंदिर होता है, तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस शहर की उस मंदिर के चारों तरफ ही घूमती है। चाहे वो प्रसाद का अर्थव्यवस्था हो, चाहे भक्त आते हैं उसकी अर्थव्यवस्था हो, रिक्शा वालों का हो, नाव वालों का हो, या वहां पे जो शिल्प कला होती है, या जो हस्तकला होती है, या जो नृत्य कला, संगीत कला, या जो विद्या होता है, वो सारा काफी कुछ। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये पुस्तक पढ़ने के लिए। ये पुस्तक वैसे तो 400 पन्ने की है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको मंदिरों का महत्व समझ में आ जाएगा कि मंदिर क्यों इतने महत्वपूर्ण है, और भारत को पुनः स्वर्णिम युग में जाना है, या जो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया, यदि भारत को पुनः स्वर्णिम युग में जाना है, विश्व गुरु बनना है, तो उसके लिए मंदिर बनना बहुत आवश्यक है। मंदिर बनेंगे भारी संख्या में, और जो हमारे मंदिर तोड़ दिए गए उनको पुनः स्थापित किया जाएगा, वो बनेंगे, तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत में सभी लोग समृद्ध होंगे, सुख आएगा, शांति आएगा, जो आज के भारत में देखने को ऐसा नहीं मिलता है। काफी सारी चीजें इनके पुस्तक में हमने कुछ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मंदिर जो है अर्थव्यवस्था का केंद्र है। मंदिर जो है हमारे शिल्प कला को, हमारी हस्तकला को, हमारे जो कृषि है उसमें जो फल है, उसमें जो साग सब्जियां हैं, उनको बचाने का काम करता है। तो मंदिर जो है हर प्रकार से करता है। तो इस बार एक बार आप इस पुस्तक को पढ़िए, फिर ही आपको समझ में आएगा कि क्या बात मैं कह रहा हूँ, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों मैं इतना रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार पुस्तक को अवश्य पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि देखिए पुस्तक ऐसी बहुत कम आती हैं, और काफी रिसर्च करके इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। 400 पेज की तो इनकी पहली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक भी जो है वो लगभग 200 पन्नों की है, मंदिरों के लिए एक दशक। तो पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, जो इस्लामिक हैं, जो जिहादी हैं, किस प्रकार से क्यों हमारे मंदिरों के पीछे पड़े हैं। मंदिर को पीछे पड़ के पुजारियों की हत्या कर देना, या मंदिर से संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी कर्म कांड है,
उनके पीछे पड़ना, उनको बंद करवाना, जैसे सबरीमाला में उसको तोड़ना, देवदासी प्रथा को बंद करवाना, क्यों पीछे पड़े हैं? मंदिर तोड़ देंगे, मंदिर को नष्ट कर देंगे तो क्या लाभ होगा और किस प्रकार से इन्हें धर्मांतरण करने में सरलता होगी और भारत पे किस प्रकार से ये शासन करने की मंशा रखते हैं, उसके लिए मंदिरों को हटाना बहुत आवश्यक है। तो वो उसके पीछे पूरा निक्सस समझ जाएंगे, इसके पीछे कौन है। इसके पीछे है हिनो, जो हिंदू इन नेम ओनली, जो केवल नाम के हिंदू हैं, जैसे अखिलेश यादव जो ज्ञानवापी पे उलझुल बयान देते हैं। इसके पीछे है जो एनजीओज हैं, इसके पीछे जो एनजीओ हैं जो पीआईएल के माध्यम से याचिकाएं डालती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, कुछ सरकारें हैं, कुछ न्यायपालिका है। तो एक पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक ब्रॉड व्यू समझ में आएगा। फिर जब भी मंदिरों को लेके कुछ बात होगी, सबरीमाला जैसे लेके कुछ बात हुई या जलीकट्टू को प्रतिबंध की बात हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमसे जुड़े और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वालिटी जरूर थोड़ी सी खराब आई है, लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रांग है। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो फिर हम क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे, जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ी सी। और बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।